हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट बुक से 1000 MCQ प्रश्न कर रहे हैं बिहार पुलिस और एसएससी के लिए। ऐसे तो कहें तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर जो बच्चे एसएससी और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो खास है। पहले के वीडियो में हम लोगों ने 1 से 650 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 1 से 650 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग 651 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वह जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ जाइए ताकि हम सेशन को शुरू कर सके। जल्दी से आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़े और इस सेशन का लाभ उठावे। पहले के वीडियो में हम लोग 1 से 650 क्वेश्चन कर चुके हैं और सभी का पीडीएफ भी आपको मिला है। अगर आप भी 1000 MCQ प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप 1000 MCQ प्रश्नों का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। तो चलिए 651 नंबर हमारा प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। जूम कर लेते हैं। हाँ, 651 नंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 7 दिसंबर को, हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। तो भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। वही आपसे पूछे कि भारत और चाइना के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है। तो उसका मैकमोहन लाइन रेखा नाम है। तो आप दोनों याद रखिएगा, बार बार आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। और बैरन द्वीप कहाँ है। तो अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पड़ता है जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, किस राज्य की 2 राजधानियां हैं। तो यह बहुत पुराना क्वेश्चन है क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूटी घोषित कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। तो अलास्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलास्का जो है वह अमेरिका 1867 में रूस से खरीदा था। अगला है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 656 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर 3 दिसंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 657 नंबर, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो होपमैन कप जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। तो होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस खेल से संबंधित है। अगर आप भी इसका पीडीएफ बुक का जो 1000 MCQ प्रश्न है इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अंत में बताएंगे कि आप वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो चंद्रशेखर राव जो है वह नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री है। अगला है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो भारत श्रीलंका के बीच जो है वह मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो कनाडा देश की जो है वह समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस देश की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। अगला है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। तो चीन देश की जो है वह स्थल सीमा बड़ी है और चीन देश की राजधानी बीजिंग है। अगला है, म्यांमार जिसका
पुराना नाम वर्मा था, की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है आपसे पूछा है। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। क्यात जो है वह म्यांमार की मुद्रा है। अगला 64 नंबर है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मौसम संबंधी परिवर्तन जो है वह वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल की कौन सी परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। संसार का सबसे बड़ा सागर आपसे पूछ रहा है तो दक्षिणी चीन सागर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 666 नंबर क्वेश्चन की गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। महानिष्क्रमण कहते हैं। यह आपके एनटीपीसी के एग्जाम में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की जो सीमा है वह चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से मिलती है। चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू और भूटान की राजधानी थिम्पू। अगला प्रश्न है कि नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दारा जो है आपका वह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 671 नंबर है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। महान चिकित्सक चरक जो थे वह कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधन को कहा जाता है। तो श्रीधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 673 नंबर कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो जेबी कृपलानी आपके जिस भी ऑप्शन में हो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। 1916 ईस्वी में हुआ। तो 1916 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 675 नंबर है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। अगला है कि आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैक ड्राफ्ट की समय सीमा जो है वह 3 महीना होती है। तो 3 मंथ विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 677 नंबर है कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपका NH7 से वाराणसी से कन्याकुमारी तक हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। तो चूना पत्थर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया। तो चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है 681 नंबर, केरल के तट को क्या कहते हैं। तो केरल के तट को मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मलाबार तट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो जिंद अवेस्ता पारसी धर्म के धार्मिक पुस्तक है। तो पारसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिंद अवेस्ता जो है वह पारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है 683 नंबर का, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान 1911 के कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का नेशनल एंथम सर्वप्रथम गया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप 1000 MCQ प्रश्नों का PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है, हीरा है। अगला है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। तो 3.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। अगला है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया था। तो 326 BC इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ। तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ। भारत का संविधान, या बच्चा जानता है कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक 690 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 691 नंबर कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है। तो धारा 356 हो जाएगा। धारा 356 के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। 692 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड विल बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किए गए। तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थित किया गया। तो तारापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाता है।
अभी आप कुछ समय पहले पढ़े थे कि गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और वही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महापरिनिर्वाण कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो 696 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर महापरिनिर्वाण हो जाएगा। अगला है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध काउंसिल की बात कर ले हम तो 483 बीसी में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो 483 ईस्वी राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में। 698 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वह सूर्य के सतह का तापमान होता है। अगला है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो 73वें संविधान संशोधन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 700 हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, 700 हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। और अगले के वीडियो में हम लोग 700 से 750 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में 50 ही क्वेश्चन को देखते हैं। और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनटीपीसी में एग्जाम दे या एसएससी या बिहार पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 700 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको बता दें कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम यह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर पीडीएफ लिखिए। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर पीडीएफ लिखिए। इससे होगा क्या, अब आप सोच रहे हैं कि सर अपने फायदे के लिए बता रहे हैं, तो इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। यह आपके फायदे के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा तो आपके चैनल का नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आ जाएगा और वहाँ पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप बात को समझ गए होंगे। तीसरा है कि आपको जब पीडीएफ मिल जाए, जब आपको पीडीएफ मिल जाए या पीडीएफ नहीं मिले फिर भी आप कम से कम 5 स्टूडेंट के पास, 5 अभ्यर्थी के पास इस वीडियो को शेयर करें। 5 लोगों के पास आप शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट आकर इस वीडियो को देखें और इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप सभी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।